मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, बाहर मत जाइएगा और घर में ही रहिएगा। आज मैं आपके लिए, कल हमने विक्रम और वेताल की कहानी सुनी थी, इसी का अगला पार्ट मैं आपको बताऊंगी। जहां मैंने ख़त्म किया था कि वेताल जो है वो विक्रम से क्वेश्चन पूछते, प्रश्न पूछते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर देना। अगर आपने सही दिया तो मैं पेड़ पे लटक जाऊंगा, और अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपके साथ चलूंगा। वो धोखा कर रहे थे राजा के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा कभी झूठ नहीं बोलते। चलो तो मैं आज आपको इससे आगे की कहानी सुनाती हूँ। इससे पहले मैं कहानी शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए बच्चों। आज देखो बच्चों, मैंने आपके लिए खिलौने भी रखे हैं। ये मिट्टी के खिलौने हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं हर दिवाली को बहुत सारे खिलौने लाती हूँ। क्या आपको अच्छे लगते हैं ऐसे खिलौने? देखो, एलिफेंट है, लॉयन है, काऊ है, हॉर्स भी है। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी अपनी आगे की। उससे पहले आपको एक कहानी और सुननी पड़ेगी, जिसमें कि वेताल राजा से प्रश्न पूछेंगे। 4 राजकुमार की कहानी है ये। बहुत पुरानी बात है। मिथिला में उदयदित्य नामक एक बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें उनकी दयालुता, समानता और न्याय प्रियता के लिए बहुत पसंद करती थी। राजा की रूप मंजरी नामक एक पुत्री थी। उनकी एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। अगर कोई उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था, बस देखता ही रह जाता था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। राजा और रानी के लिए योग्य वर का चुनाव करने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन उदयदित्य अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे। देखो बच्चों, ये राजा और रानी बैठे हैं और ये एक राजकुमार आए हैं राजकुमारी से शादी करने के लिए। तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। देखो बच्चों, राजा और रानी अपने दरबार में बैठे हुए, दिख रहा है आपको? और ये राजकुमार राजकुमारी से शादी करने के लिए आए। राजकुमार ने क्या कहा? मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। कलिंग हमारा पड़ोसी और मित्र राज्य है, मतलब हमारे पास का ही राज्य है और उससे हमारी दोस्ती है। राजा ने कहा, तुमसे राजकुमारी का विवाह करने से हमारे संबंध और गहरे बन जाएंगे। तुम राजवंश के भी तो हो, परंतु तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है? बच्चों, वो क्या पूछता है राजा, ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है तुम में, जो मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे से कर दूं? राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा क्या होता है बच्चों? जो लड़ाई में, पहले ज़माने में राजा लड़ाई करते थे, युद्ध करने जाते थे तलवार से, भालों से, तो वो उसमें निपुण थे और बहुत ही अच्छे गुरुओं से के द्वारा युद्ध विद्या मैंने सीखी है। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूँ और कई युद्ध भी जीत चुका हूँ। उसने कहा, मैं तो बहुत युद्ध भी लड़ चुका हूँ और मैंने युद्ध भी जीते हैं। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमार को अपने महल में राजकीय अतिथि के रूप में राजकुमारी का निर्णय आने तक रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारे महल में रुक जाओ और जब तक राजकुमारी कुछ बताएगी कि हाँ किससे करनी है, तब तक तुम यहीं रहो। वो रुक गया वहाँ पे राज दरबार में। अगले दिन राजसभा में दूसरा राजकुमार उपस्थित हुआ। अगले दिन एक और राजकुमार आ गया बच्चों, राजकुमारी से शादी करने के लिए, और राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से बोला, महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। ये कहाँ का राजकुमार था बच्चों? जनकपुर का।
मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और काफ़ी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान की अपूर्व चाह ही मुझसे सबसे अनुपम बनाती। वो क्या था बच्चों? ये राजा क्या था? ये राजकुमार धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था। राजा राजकुमार में बहुत प्रभावित हुआ और उससे अपने महल के अतिथि गृह में कुछ दिन ठहरने के लिए कहा। राजा ने कहा चलो आप भी हमारे महल में रुक जाओ। अब तीसरे दिन क्या हुआ बच्चों? वैशाली का राजकुमार आ गया और रूपमंजरी से विवाह की इच्छा से बोला, महाराज मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता हूँ। तीसरा राजकुमार बच्चों क्या जानता था? वो पक्षी की आवाज़ सुनता था। ये है इनकी आवाज़ें सुनता था। वो इनके जो बोलते हैं वो उसे समझ में आ जाता था। जो भी जानवर बोलते थे सबकी आवाज़ उसे समझ में आती थी, भाषा कि वो क्या बोल रहे आपस में। राजा ने उसके गुण की प्रशंसा करते हुए उसे भी महल के अतिथि गृह में राजकुमारी के निर्णय तक रुकने के लिए कहा। चौथे दिन मालवे का राजकुमार आया। अब बच्चों 4 राजकुमार हो गए जो राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। उसने भी राजकुमारी से विवाह की इच्छा बताते हुए कहा, महाराज मैं बहुत ही धनी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पास कहता बहुत धन है, मेरा राज्य बहुत अमीर है। बच्चों कहता है ऐसे। मेरा मानना है कि धन से ही प्रगति होती है और एक व्यापारी हूँ और धन से धन कमा सकता हूँ। उसने क्या कहा बच्चों? मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो धन से बहुत धन कमा लूँगा और धन से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। उसने ऐसे बोला। अब चारों राजकुमार बच्चों महल में ठहर गए। राजा के चारों राजकुमारों का विवरण सुनकर राजा और रानी अनिग्रह की स्थिति में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किसे अपनी पुत्री के योग्य वर चुने। उन्होंने अंत में निर्णय राजकुमारी पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो हमारी बेटी पसंद करेगी हम उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। इतना कहकर विताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन आप ही बताइए राजकुमारी को किसे चुनना चाहिए? देखो बच्चों, मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये वेताल सुना रहा है विक्रम को कहानी। अब वो चुप हो गए। बोलो, कहने लगा, राजा से पूछने लगा, बताओ चारों में से कौन है जो योग्य राजकुमारी के जो कहानी जिसके साथ उसका विवाह हो जाए। राजकुमार की बात सुन राजा ने इतना कह के विताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन आप ही बताइए राजकुमारी को किसे चुनना चाहिए? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग्य वर है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। बताओ बच्चों, ऐसा क्यों बोला राजा ने कि कलिंग के राजकुमार को ही चुनेगी? बता सकते हो बच्चों? जनकपुर का राजा विद्वान तो है पर अच्छा शासक नहीं बन सकता, और वैशाली के राजकुमार पर प्रकृति माँ की कृपा है, वो जानवरों की भाषा जानते हैं, तो वो राज्य को क्या संभालेंगे? वह पशु पक्षी की भाषा समझ लेता है, पर युद्ध की स्थिति में उसका यह गुण किसी काम नहीं आएगा। बच्चों समझ आई? मालवे का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी तो है पर राजा बनने के लायक नहीं है। यदि राजकुमारी समझदार है तो वह अपने लोगों के भले को देखते हुए कलिंग के राजकुमार को ही चुने। ऐसा क्यों कहा बच्चों उन्होंने? क्योंकि कलिंग का राजकुमार योद्धा थे, वो अपने राज्य की रक्षा कर सकते थे। तुम सही हो राजन। वेताल ने क्या कहा, राजन तुम तो सही हो। ऐसा कह के हंसता हुआ वो चला गया और पीपल के पेड़ पे जाके बैठ गया। बच्चों क्यों? वो जानता था कि राजा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब समझ में आई बच्चों आपको ये कहानी कि वेताल ने राजा को कैसे बेवकूफ बनाया कि तुम सच बोलोगे तो मैं पेड़ पे बैठ जाऊंगा। समझ आई?
ये प्रश्न उसने पूछे थे वेताल ने। अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो बताना ये कहानी। ये देखिए राजकुमार। अब कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आपको। अच्छा बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।